हैव, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट टारगेट एरे विद मल्टीपल सम। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे को एक n साइज का एरे गिवन है, ये वाला नहीं गिवन, देखते हैं क्या गिवन है। तो ये ना इनिशियली कुछ एरे था, हमने इसमें कुछ ऑपरेशन किया और ये चेंज हुआ। ऑपरेशन क्या किया, इसका निकाला हमने सम, एंड किसी भी एक वैल्यू को उस सम से कर दिया रिप्लेस। जैसे इस केस में 1, इसको कर दिया फॉर एग्जांपल, इसका सम 5 था, कर दिया रिप्लेस। दोबारा से अब इस वाले का सम निकाला एंड एक वैल्यू को उससे रिप्लेस करते हैं, 1 5 9 1 1। दोबारा इसका सम निकाला, इसको रिप्लेस कर दिया 1, इसका सम हो जाएगा 17, 1 5 9 17 1। ठीक है, एक और बार निकाल देते हैं, ठीक है, वरना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, देखो अब हमें ना ये एरे गिवन है, इस टाइप में ना एक एरे गिवन है, चेंजेस के बाद, चेंज होने के बाद हमें एक एरे गिवन है। अब हमारे को क्या बताना है कि ये एरे वैलिड है या फिर इनवैलिड है, मींस ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 9 3 5 ये एरे गिवन है, तो ये बताना है ये एरे वैलिड है या इनवैलिड है। बनाते हैं 1 1 1, चेंज करते हैं 3, पहला समय 3 1 3 5, अब इसका समय 9 1 3, एक सेकेंड, ये होगा 1, अब इसका समय 5, ये 5 या फिर 1 3 5, इसका समय 9, ये 9 3 5। तो देखो एग्जैक्टली सम की वैल्यू एक से चेंज करके हम ये एरे बना पाए, इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है ट्रू। ठीक है, ऐसा कुछ हमें अचीव करना है। ठीक है, कि ये वाला एरे वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ऐसा कुछ बताना है। ठीक है, देखो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्लेम देखो, हम ना इधर से इधर एरे बनाए ऐसे, तो कोई फायदा नहीं उसमें, हमारे बहुत सारे एरे बनने वाले हैं। ठीक है, तो बना के कोई फायदा नहीं। अगर हम उल्टा चलें, यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, एंड यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच पाए, मीन्स बिग ऑफ 1 में यहाँ, बिग ऑफ 1 में यहाँ, बिग ऑफ 1 में, अगर समथिंग लाइक इतने कांस्टेंट टाइम में अगर हम एक स्टेप ऊपर पहुंच पाए तो ऑप्टिमाइज तरीका निकल जाएगा। और हम ये कर सकते हैं, देखो कैसे। मेरा पहला क्लेम क्या है कि ना अगर मेरे को इससे इस लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ना मेरा एक ही चेंज होएगा एलिमेंट, एंड वो एलिमेंट कौन सा होगा, मैक्सिमम। देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैंने कहा कि ना अगर मेरे को अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा था, इसका मतलब क्या था, मैंने इसका सम निकाला था एंड एक वैल्यू को उस सम से किया था रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक ही वैल्यू चेंज हुई थी। ठीक है, ये जो लाइन है 1 एलिमेंट चेंज, एंड मैंने क्या कहा, वो कौन सा एलिमेंट था, इसका मैक्सिमम एलिमेंट। क्यों, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका सम हर एक एलिमेंट से तो बड़ा ही आने वाला है, और एक एलिमेंट को हमने इसके सम से रिप्लेस किया, मींस वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्लेम क्या हो गया कि ना मैक्स एलिमेंट चेंजेस, मैक्स एलिमेंट चेंज होने वाला है। मैंने निकाला इसका मैक्सिमम एलिमेंट, दैट इज 17, एंड दूसरी चीज मैंने इसका निकाला सम। सम क्या है इसका, 17 9 10 20 9 10 20 10 20 30 33। ठीक है, इसका सम आया 33। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ना ऊपर वाले और नीचे वाले स्टेप में एक चीज कॉमन होगी पक्का, इस एलिमेंट को छोड़ के ये वाला सम एंड ये वाला सम, मींस इन एलिमेंट्स को छोड़ के ये सम सेम होने वाले हैं। कौन सा सम, सम माइनस मैक्स। सम माइनस मैक्स जो इस एरे में था वही इस वाले एरे में होने वाला है, ये गारंटी है पक्का पक्का। ठीक है, तो देखो मेरा लेफ्ट सम क्या हो गया, जो ऊपर वाले एरे में इस एलिमेंट को छोड़ के, बस हमें नहीं पता ये एलिमेंट क्या है, लेफ्ट सम क्या हो गया, सम माइनस मैक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, कंडीशन, अगर मेरा ये लेफ्ट सम लेस देन 0 हो गया, मतलब लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 हो गया, मींस मेरा आंसर कभी नहीं आने वाला, रिटर्न फॉल्स। क्यों, क्योंकि मेरा सम कभी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं। दूसरी कंडीशन,
अगर मेरा ये लेफ्ट सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरी मैक्स की हो गया तो भी रिटर्न फॉल्स, मेरा आंसर कभी नहीं आ सकता। कैसे? मैंने कहा यार जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया था तो मैंने इसमें ना ये सम प्लस इसकी खुद की वैल्यू ऐड करी थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि ना ये इनके सम से कभी भी छोटा हो जाता। ठीक है, मींस ये वाली दो कंडीशन सेट होती है तो आंसर हमारा होता है फॉल्स। ठीक, अब देखो ये हमें पता चल गया कि कब आंसर नहीं बनने वाला, मींस कब आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा इसको मेरे को इसमें भी तो कन्वर्ट करना है, वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो इनिशियली मेरे पास था सम, ये आ गया मेरा लेफ्ट सम, क्या जो बचा हुआ सम है। लेफ्ट सम आने के बाद मेरी जो नई वैल्यू आएगी वो देखो वो क्या होने वाली है, वैल्यू माइनस सम, लेफ्ट सम सॉरी, ये होगा वैल्यू माइनस लेफ्ट सम। कैसे? ये वैल्यू है, इस सम को इसमें से कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या यार 9 10, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू जो चेंज होने वाली वैल्यू है, वैल्यू जो कि चेंज होने वाली है वो हो गई है। ठीक है, इसका यूज करके हम अपना सम भी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, इससे ये मिल गया, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला। ठीक है, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स 1 आ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके लिए ना हमें मैक्स इसका बहुत इजीली मतलब कि लेना पड़ेगा ऑप्टिमाइज्ड वे में, तो ना मैं मैक्स हीप रख लूंगा। ठीक है, मैक्स हीप रखने से ये मेरे को बिग ऑफ लॉग एन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा ARR, लॉन्ग सम लिया 0, प्रायोरिटी क्यू बनाई ऑफ टाइप इंटीजर, क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू कलेक्शंस नॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनानी है, जावा में बाय डिफॉल्ट मिन होती है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई, मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स इसमें जाके कर दिया पुट, मींस pq डॉट ऐड एलिमेंट, अपने आप मैक्सिमम मेरे को मिल जाएगा, एंड सम को कर दिया अपडेट। ठीक है, अब जब तक मेरे pq डॉट पीक पर क्या ना हो जाए, मतलब pq में जो मैक्सिमम वैल्यू हो वह 1 ना हो जाए, तब तक उसमें से कुछ चेंजेस करते रहो। क्या चेंजेस? सबसे पहले निकाला टॉप, तो ये बनेगा लॉन्ग टाइप्स, क्योंकि वैल्यू रेंज से बाहर जा सकती है ऐड करने के बाद। ठीक है, तो लॉन्ग इसको लॉन्ग में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग निकाला, लॉन्ग टॉप निकाला, pq डॉट होल, मैंने टॉप निकाला। टॉप के बाद अब मेरा देखो सम कैसे चेंज हो जाएगा, जो पहले सम था वो माइनस टॉप। ठीक है, ये तो वो होगा ना लेफ्ट सम, बट मैंने सम को इसी से चेंज कर दिया। अब अगर ये सम लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, या फिर ये सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉप होता है, मींस हमें आंसर मिलेगा नहीं, रिटर्न फॉल्स। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल हुआ, यहाँ पे आए नीचे, वैल्यू कैसे चेंज होती है, मींस टॉप इज इक्वल्स टू टॉप माइनस सम। ठीक है, टॉप माइनस सम वो उसकी पुराने वाली वैल्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू में ऐड क्या किया, नया वाला टॉप, एंड सम को अपडेट क्या से किया, सम प्लस में न्यू वाला टॉप। अगर नीचे आए तो आंसर ट्रू, रिटर्न ट्रू। तो एक बार चलाते हैं इसको। ठीक है, एक सबमिट देते हैं। अभी इसमें एक गड़बड़ है, देखो क्या टीएलई जाएगा ये। हाँ देखो टीएलई गया, रीजन देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसे होता, मैंने कहा 1 1 1, मैंने चेंज किया, ये हुआ मेरा 1 3 1, मैंने चेंज किया, मैं इसी एलिमेंट में चेंज कर रहा हूँ, एक ही में ध्यान देना, सिर्फ एक एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा 1 5 1, फिर चेंज किया 1 7 1, फिर चेंज किया 1 9 1, मींस देखो क्या हो रहा है, इसका सम क्या है 2,
इस एलिमेंट में 2 ऐड होता जा रहा है, ये 2 ऐड हुआ, ये 2, ये 2, ठीक है। फिर ऐड किया 1 11 1। तो इसके लिए मैं बार बार एक एक स्टेप क्यों चढ़ रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली हैंडल कर सकता हूँ। कैसे? 11 mod 2, जो भी इसका लेफ्ट सम था। देखो जो मैं यहाँ पे कर रहा था काम, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा था, टॉप माइनस सम, मैं अगर इसको कर दूं मॉड सम, तो ये डायरेक्टली ऊपर जंप कर जाएगा। ठीक है, अब देते हैं एक सबमिट। कैसे? ये था टॉप 11 एंड सम था हमारा 2, मॉड 2 करा तो ये एक एक स्टेप ना चढ़ के ये डायरेक्टली ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये लगाना था इसमें, सबमिट मारते हैं। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट केस बोल दिया था कि अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी टॉप पुट करना है, नहीं तो सम पुट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।